हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हमारी सांसों की कीमत कचरे से कम है? यह सवाल है पीथमपुर की उन हजारों आंखों का जो डर, गुस्से और असहायता से भरी है। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बीते 24 घंटे ने इंदौर और धार की इस औद्योगिक इलाके को उथल पुथल में डाल दिया। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में चलाने के प्रस्ताव ने यहाँ के लोगों को सड़कों पर ला दिया। बच्चे, बुजुर्ग या ये कहूँ कि महिलाएं सबने अपनी आवाज बुलंद की। कुछ लोगों ने तो आत्मदाह का तक प्रयास कर डाला और यह घटना एक भावनात्मकता से आक्रोश में प्रदर्शन के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता के गुस्से का केंद्र बने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोग उनसे सीधा सवाल कर रहे थे, क्या हमारे जीवन की कीमत कुछ भी नहीं? कुछ बढ़ने पर उन्होंने घोषणा की कि फिलहाल कचरा नहीं जलाया जाएगा, इस पर समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। धार के पुलिस अधीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शन बंद नहीं हुआ तो कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे लोगों की नौकरियां पर भी असर पड़ेगा। निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा कदम कोई न उठाना पड़े कि आप पे केस लग जाए, मुकदमा लग जाए, आपको दिक्कत हो जाए। एक मुकदमा होता है तो बंदूक लाइसेंस नहीं की बात छोड़ो, आपका नौकरी नहीं लगती है भाई हमारे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप सिंगल आपके खिलाफ इस तरह कार्रवाई करना पड़े। आप लोग कानून हाथ में लोगे तो हमको साथ होकर करना पड़ेगा, फिर आप कल दौड़ोगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है, ये लोग कानून व्यवस्था के हालात को आप लोग बंद करिए। हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, बिना आपको विश्वास करे कुछ नहीं होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा बेहद ही खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यह कचरा जलाया गया तो इंदौर के हर 8वें व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ेगा। हर आठवें इंदौर वासी को उसके जीवन काल में कैंसर होगा और हर 8वां व्यक्ति इस शहर का कैंसर से मरेगा। मैं आपको आज दावे के साथ ये आंकड़ा दे रहा हूँ। Every 8th citizen will die of cancer. Let me repeat it. हर 8वां
व्यक्ति इससे मरेगा, कोई घर नहीं बचेगा जिसके अंदर कैंसर का मरीज नहीं होगा अगले 20 साल के अंदर। दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों का दावा है कि कचरा जलाना सुरक्षित है क्योंकि फैक्ट्री सभी मानकों पर खरी उतरी है। पीथमपुर की सड़कों पर जुटी भीड़ के चेहरे पढ़िए, उनमें डर और चिंता साफ झलकती है। लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे यह जहरीली हवा और पानी दे सकते हैं। 2015 में कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का आदेश दिया था, लेकिन सालों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब अचानक इस फैसले को लागू करने की कोशिश ने जनता में गुस्सा भर दिया है। लोगों के भारी विरोध और हंगामे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कचरे को पीथमपुर में ना जलाने की बात तो कह दी। उन्होंने कहा कि इस पर फिर से समीक्षा की जाएगी, लेकिन यह आश्वासन क्या स्थायी समाधान है? क्योंकि पीथमपुर के लोगों का कहना है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे, हम चाहते हैं कि सरकार इस जहरीले कचरे को हमारे शहर से दूर रखे। यह लड़ाई केवल पीथमपुर की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए चिंतित है। सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि जनता की जान किसी भी कचरे से ज्यादा कीमती नहीं है। इस पूरी घटना में दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी भूमिका और अपने बयानबाजी का महासंग्राम चला रखा है, लेकिन इसमें जो पिस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पीथमपुर की जनता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।